करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब संगठन के स्तर पर सियासी सर्जरी शुरू हो गई है, जहां एमपी यूथ कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के दर्जनों जिम्मेदार पदाधिकारी की छुट्टी कर दी है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, करारी हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुई सर्जरी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई बदलाव होते हैं और उसके बाद में अब जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है, तो ऐसे में अब संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हुई थी और उसके बाद में बड़ा एक्शन जो है वो युवा कांग्रेस की ओर से लिया गया है। युवा कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये एक्शन लिया गया और तमाम अपने जिला इकाइयों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्षों को कहीं न कहीं पदमुक्त कर दिया गया है। वहीं विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम पदाधिकारियों को कहीं न कहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने हटा दिया और इसके बाद में ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं मिली हार के बाद में संगठन में परिवर्तन की सुगबुगाहट है वो शुरू हुई थी और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं इनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऐसे में अब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की ओर से ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया और अब आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन जिम्मेदार अधिकारियों को उनको दायित्व देना होगा उनको निश्चित ही ये दायित्व देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त लहजे में तमाम पदाधिकारियों को मुक्त करते हुए एक आदेश जारी किया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपके कार्य का हम सराहना करते हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फिलहाल के लिए मुक्त कर दिया गया और जो जिम्मेदारी अगर आने वाले दिनों में दी जाएगी उसको लेकर उनको तमाम अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद में नई जिम्मेदारी उनको मिलती हुई नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि ये संगठन में नया बदलाव हो सकता है और कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो काफी निराशाजनक और तमाम एमपी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ये उम्मीद थी कि एमपी में बेहतर प्रदर्शन जो है वो हो सकता है और तमाम युवाओं के बलबूते पर कांग्रेस लड़ती हुई इस बार लोकसभा चुनाव नजर आई थी। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, तो ऐसे में अब युवा कांग्रेस ने ये एक्शन लिया है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में मितेंद्र दर्शन सिंह ने राजधानी भोपाल में तमाम कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की थी और तमाम उन नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का फीडबैक लिया था जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मौजूद रहते हैं और तमाम मतदाताओं से 1-to-1 चर्चा करते हैं। तो ऐसे में मितेंद्र दर्शन सिंह ने हाल ही में 2 दिवसीय जो आयोजन है वो राजधानी भोपाल में आयोजित किया था और उसमें तमाम नेताओं से उन्होंने 1-to-1 चर्चा कर तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों का फीडबैक लिया था कि ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी रणनीति है, कितना सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा संख्या में नेताओं का जो फीडबैक है वो मितेंद्र दर्शन सिंह के पास गलत पहुंचा होगा और शायद यही कारण है कि उन्होंने प्रदेश भर के तमाम संगठन और के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर ये कड़ा एक्शन लिया है। अब आने वाले दिनों में एक बार फिर मितेंद्र दर्शन सिंह अपने तमाम संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में जिन कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी सक्रियता जमीनी स्तर पर है उनको बड़ी जिम्मेदारी वो दे सकते हैं और हो सकता है कि उनको प्रमोट भी एमपी कांग्रेस की ओर से किया जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसके मुताबिक प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया और इसको लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जी संदीप, क्या दिल्ली दरबार की ओर से भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ सर्जरी देखने को मिल सकती है? देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की ओर से एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई थी और उसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे कमलनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उसके बाद में प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी काबिज हुए थे और उन्होंने पीसीसी की शपथ ली थी। उसके बाद में लगातार वो प्रदेश के तमाम युवाओं को एकजुट करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आने के बाद में कांग्रेस में फूट फटोवल का जो सिलसिला है वो शुरू होता है और तमाम कांग्रेस के कई दिग्गज नेता
नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ लेते हैं। अब उसके बाद में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन पहली अग्नि परीक्षा में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी फेल होते हैं और मिशन 29 में जुटी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जीत हासिल करती हुई नजर आती है और तमाम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ऐसे में अब नई चर्चा मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है कि क्या जीतू पटवारी की एक बार फिर छुट्टी होगी, क्या उमंग सिंगार पर कांग्रेस जो है वो बड़ा फैसला ले सकती है और नया जो एक्शन है वो कांग्रेस की ओर से तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहेंगे ही सही, उमंग सिंगार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर बड़ा परिवर्तन जो है वो एमपी कांग्रेस में हो सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी राहुल गांधी के समेत तमाम कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों के काफी करीब माने जाते हैं और वो लगातार लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रियता भी दिखाते हुए नजर आए हैं। लगातार उनकी सक्रियता लोकसभा चुनाव में देखने को मिली और अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए उन्होंने खूब पसीना बहाया है। हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को भी आड़े हाथे लिए और कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर लगाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी तो कहीं ना कहीं रह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन के रूप में कई परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। कई नए चेहरे जो हैं वो हमको जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई देंगे और इसका एक उदाहरण जैसे कि मैंने आपको बताया कि मितेंद्र दर्शन सिंह की ओर से पहला एक्शन लिया गया है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस में परिवर्तन होंगे और नए जिम्मेदार लोगों को जो है वो एमपी कांग्रेस बड़ा दायित्व दे सकती है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या कुछ परिवर्तन आगे एमपी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए एमपी कांग्रेस की, तो एमपी कांग्रेस लगातार टूटती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद में कई जिम्मेदार विधायकों, पूर्व विधायक, सांसद और कई दिग्गज नेताओं ने कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ा था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में काफी निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी और एक नई टीम जो है वो जीतू पटवारी को गठन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मितेंद्र दर्शन सिंह का ही उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने हाल ही दिनों में अपनी जिम्मेदारी उठाई थी और उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। विक्रांत भूरिया ने पिता को चुनाव लड़ाने की बात कहते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी ने मितेंद्र दर्शन सिंह को चुना और ग्वालियर से आने वाले मितेंद्र दर्शन सिंह को ग्वालियर चंबल में अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो लगातार विक्रांत भूरिया की टीम से काम चलाते हुए नजर आ रहे थे और शायद यही कारण है कि उनका संपर्क भी इतना अच्छा नहीं रहा होगा और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहला जो एक्शन है वो युवा कांग्रेस पे लिया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जीतू पटवारी भी तमाम अपने नेताओं, तमाम असक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले सकते हैं और बड़ा संगठन परिवर्तन जो है वो एमपी कांग्रेस में हो सकता है। युवाओं को कई जिम्मेदारी जो है वो जीतू पटवारी की ओर से दी जा सकती है और कैसे सक्रिय रहे, कैसे कार्यकर्ताओं को काम दिया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जीतू पटवारी सोच सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि एमपी कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव हार चुकी है, अब एमपी कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है। तो ऐसे में जिम्मेदार पदाधिकारियों, सक्रिय रहने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को एमपी कांग्रेस क्या जिम्मेदारी देती है और जीतू पटवारी किस तरीके से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार की ओर से एमपी कांग्रेस में क्या कुछ आगे परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।